डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है FRI टूल का हुआ शुभारंभ। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे FRI टूल के बारे में, साथ ही जानेंगे साइबर अपराध के बारे में एवं इसके प्रकार के बारे में, और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक की घोषणा की। यह एक नया बहुआयामी विश्लेषणात्मक उपकरण है। इसे एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है ताकि साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए उन्नत कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी के साथ वित्तीय संस्थानों की मदद की जा सके। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हमारी नोएडा शाखा पर IASGS फाउंडेशन हिंदी माध्यम का बैच 9 जून दोपहर 3 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में यह बैच 4 जून सुबह 8 बजे से आरंभ हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। अब जान लेते हैं FRI टूल के बारे में। FRI बैंकों, UPI सेवा प्रदाताओं और वित्तीय संस्थानों के साथ बेहतर खुफिया जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है, जिससे साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराध से निपटने में मदद मिलती है। यह एक जोखिम आधारित मीट्रिक है जो मोबाइल नंबर को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। वित्तीय धोखाधड़ी का मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम। इस कदम से बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और UPI सेवा प्रदाताओं को प्रवर्तन को प्राथमिकता देने और मोबाइल नंबर के उच्च जोखिम की स्थिति में अतिरिक्त ग्राहक सुरक्षा उपाय करने में मदद मिलेगी। अब जान लेते हैं साइबर अपराध के बारे में। साइबर अपराध को ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां कंप्यूटर अपराध का माध्यम होता है या अपराध करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसमें अवैध या अनधिकृत गतिविधियां शामिल हैं जो विभिन्न प्रकार के अपराध करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती हैं। साइबर अपराध में अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह व्यक्तियों, संगठनों के साथ साथ सरकारों को भी प्रभावित कर सकता है। अब जान लेते हैं साइबर अपराध के प्रकार के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसका प्रयोग किसी ऑनलाइन सेवा को अनुपलब्ध बनाने और विभिन्न स्रोतों से वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक के माध्यम से नेटवर्क को बाधित करने के लिए किया जाता है। बॉटनेट, यह कंप्यूटर का एक ऐसा नेटवर्क है जिसे दूर बैठे हैकर्स द्वारा बाह्य रूप से नियंत्रित किया जाता है। रिमोट हैकर्स या तो स्पैम भेजते हैं या इन बॉटनेट के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों पर हमला करते हैं। साइबर स्टॉकिंग, इस प्रकार के साइबर अपराध में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल होता है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः साइबर स्टॉक किसी उपयोगकर्ता को डराने के लिए सोशल मीडिया, वेबसाइट और सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। फिशिंग, यह एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है जिसका उपयोग अक्सर उपयोगकर्ता का डेटा चुराने के लिए किया जाता है, जिसमें लॉगिन क्रेडेंशियल और क्रेडिट कार्ड नंबर शामिल हैं। ऐसा तब होता है जब एक हमलावर एक विश्वसनीय संस्था के रूप में किसी पीड़ित को ईमेल, त्वरित संदेश या टेक्स्ट संदेश के माध्यम से धोखा देता है। पहचान की चोरी, यह साइबर अपराध तब होता है जब कोई अपराधी किसी उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत या गोपनीय जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह प्रतिष्ठा धूमिल करने या फिरौती मांगने की कोशिश करता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कंप्यूटर का एक ऐसा नेटवर्क है जिसे दूर बैठे हैकर्स द्वारा बाह्य रूप से नियंत्रित किया जाता है। 2. बॉटनेट भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध राज्य सूची के अंतर्गत आता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।